प्रिया, प्रिया, क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों? मैं जाने के बाद संजना ने कुछ बोला? बताओ। रुद्र, मुझे बहुत काम है, मैं आती हूँ। बट बहुत महान प्यार है ना तुम दोनों का। अब यही प्यार मेरे काम आएगा। इसी प्यार को मैं अपना हथियार बनाऊंगी। तुम खुद रुद्र को मेरे पास लाओगी, मेरा बनाओगी खुद से दूर करके। रुद्र, मैं आपको सच कैसे बताऊं? क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्रिया, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम सोच भी कैसे सकती हो माँ के बारे में ये सब? मैं तुम्हें नहीं जानता। For me you are a stranger that doesn't know how to respect my mother. ये मेरा आखिरी फैसला है कि तुम प्रिया के साथ शादी करोगे, मतलब करोगे। मैं ही हूं, मैं ही तुम्हें मारना चाहती हूं। रुद्र मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा सौतेला बेटा है। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मैं क्या करूं? करना क्या है प्रिया? संजना ठीक कह रही थी। अगर तुमने रुद्र को सब सच बता दिया तो संजना माँ को मार देगी। और तुमने आज अपनी आंखों से ही देखा कि वो क्या क्या कर सकती है। नहीं, माँ! अगर रुद्र को ये पता चल गया कि तुम पहले से सब कुछ जानती थी, तुम्हें सब पता था और तुमने उससे सच छुपाया, तो मैं मजबूर हूँ। मैं रुद्र को सब सच बताना चाहती हूँ, पर मैं माँ के लिए डर रही हूँ। लेकिन मैं रुद्र को भी तो किसी और का नहीं होने दे सकती ना। तुम्हें पता है ना कि रुद्र अपनी माँ से कितना प्यार करता है। अगर रुद्र को एक बार भी पता लग गया ना इस सब के बारे में, तो वो तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनेगा। तुम बस उसकी माँ की कातिल बनकर रह जाओगे और वो ऐसी लड़की से कभी प्यार नहीं करेगा। नफरत करेगा वो तुमसे प्रिया, नफरत। भगवान जी, आपने देखा ना कि सब क्या और कैसे हो गया। आज मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं अपने पति से सच कहूंगी तो भी मुश्किल और नहीं कहूंगी तो भी मुश्किल। ये किस दुविधा में फंसा दिया है आपने मुझे कि मुझे कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। क्या करूं मैं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। आज मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्रिया बेटा, यहाँ मंदिर के सामने क्यों खड़ी हो? भगवान जी से कुछ सवाल थे, उनका जवाब मांग रही हूँ। मैं तुम्हारे सवाल तो नहीं जानती बेटा, पर तुम्हें एक पाठ जरूर सुना सकती हूँ। शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर दे। आज ही कथा में पढ़ा है, जब श्री राम को वनवास का आदेश मिला था तो दुनिया ने कैकेयी को दोषी कहा था, क्योंकि सब चाहते थे कि श्री राम राज करें। लेकिन फिर भी उन्हें वनवास मिला। भगवान चाहते तो अपने लिए न्याय मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने सही राह चुनी, अपने धर्म का पालन किया, अपने पिताजी के वचन का मान रखा। जब खुद भगवान दुविधा में रहकर सही फैसला कर सकते हैं, तो हमारे हर सवाल का जवाब भी किसी ना किसी तरह हम तक जरूर पहुंचा देंगे। मुझे भी जवाब मिल गया। प्रिया, क्या कर रही हो? अरे गरम गरम कढ़ाई हाथ पे लग जाती। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहाँ खोई हुई हो? क्या हो गया है? क्या बात है?
कब से देख रहा हूँ। कोई परेशानी है, दिमाग में कुछ चल रहा है तो मुझे बताओ ना, प्लीज मुझे बताओ। देखो प्रिया, इतना तो मैं तुम्हें समझता हूँ कि तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा होता है तो तुम्हारे चेहरे पे दिख जाता है। जो भी बात है मुझे बताओ ना प्लीज। रुद्र, कुछ तो बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। वो संजना ही थी जिसने आपको फंसाया था। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं आपसे बताना चाहती थी पर रुद्र, उसने माँ को भी किडनैप कर लिया है। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पर है और उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने आपसे कुछ भी कहा तो वो माँ को मार डालेगी। तो क्यों बताया मुझे? रहने देती ना मुझे इस गिल्ट पे कि संजना और मेरे बीच में जो हुआ वो रहने देती। क्यों बताया मुझे सच? यार तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? अगर माँ को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम्हें पता है ना मैं माँ के बिना नहीं जी सकता। अगर माँ को कुछ हो गया तो रुद्र, मेरी बात तो सुन लीजिए। प्रिया, कहाँ खो गई हो? कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ ना। वो रुद्र, इतना सब कुछ हो चुका है इतने दिनों में। वो पर प्रिया, जीजू आप यहाँ हैं? एक्चुअली वो रूहान पूछ रहे थे कि आपकी माँ से कुछ बात हो पाई क्या? नहीं, माँ का फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है तो मुझे भी टेंशन हो रही है। इतने लंबे समय के लिए माँ कभी बाहर नहीं गई है और कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है। एनीवेज, तुम रोहान को बोलो टेंशन मत ले, मैं पता लगा दूँ। मैं माँ को कर ले आऊंगा, ठीक है? मैं लाता हूँ। आई विश मैं आपको सब बता पाती रुद्र, पर मेरे चुप रहने में ही माँ की भलाई है तो मैं चुप ही सही। मैं बस इतनी कोशिश ज़रूर करूँगी कि माँ सही सलामत आपके पास आ जाए। प्रिया, तुम ठीक हो ना? और किचन में बात नहीं हो पाई थी पूरी। 48 घंटे दिए मैंने तुम्हें। अगर अपनी माँ को बचाना चाहते हो, अपनी प्यारी हिंदू माँ को, तो अगले 48 घंटे में तुम्हें रुद्र को मेरा बनाना होगा। वरना ये तो सिर्फ ट्रेलर था प्रिया। अगर मैंने जो कहा वो नहीं माना ना तुमने, तो तुम्हारी इंदू माँ की मौत की पूरी पिक्चर दिखाऊंगी तुम्हें। संजना, तुम यहाँ बैठ जाओ। प्रिया, प्रिया, ये सब क्या है प्रिया? हे भगवान, अब ये क्या नया चल रहा है? मुझे यहाँ नहीं बैठता। क्या बात है रुद्र, आप खड़े क्यों हो गए? बैठे रहिए ना। प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? अपनी जगह संजना को क्यों दे रही हो? क्या मतलब है इन सब चीजों का? जो जिस जगह के काबिल है वो वहीं पर है। संजना को आपके पास बैठना चाहिए तो बस उसकी जगह वहीं पर है। दी, ये क्या बोल रहे हो आप? क्या हो गया आपको? हाँ भाभी, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या है ये सब? प्रिया, तुम रुद्र की पत्नी हो, उसके पास तुम्हारी जगह है, तो तुमने संजना को वहां क्यों बिठा दिया? नानी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन
मैंने जो कुछ भी कहा बहुत सोच समझ कर कहा। ये सब क्या था प्रिया? क्या मतलब संजना को उसका हक देना चाहती हूँ? तुम मेरी पत्नी हो, सिर्फ तुम्हारा हक बनता है मुझ पे, उसका नहीं। हक था, अब नहीं रहा। क्या बोल रही हो? कल ही तो तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझ पे पूरा भरोसा करती हो। कहा था ना मुझे कि मुझ पे पूरा भरोसा करती हो। तुम और मैं मिलकर संजना के खिलाफ सबूत ढूंढेंगे। तो क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आज तुम मुझ पे क्यों भरोसा नहीं करती हो? प्रिया, मैं प्यार करता हूं तुमसे, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। संजना कहा? हाँ, करती थी आप पर भरोसा, लेकिन आपने तोड़ दिया। सारे सबूत देखने के बाद यही पता चला कि गलती आपकी है। क्या? वो मेड, उस मेड से बात करने के बाद मुझे पता लगा कि आपने पहला कदम उठाया था, आपने शुरुआत की थी। आप ही संजना का साथ चाहते थे। आपने गलती की है रुद्र, और मैं आपकी इस गलती के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें भी लगता है मैं दोषी हूँ? बेटा जरा जाकर तो देखो क्या हुआ है। जी नहीं। अब हो रहा है मेरा प्लान पूरा। अब प्रिया वही करेगी जो मैंने कहा है। प्रिया, प्रिया ये क्या कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। प्रिया मैं कुछ कह रहा हूँ, ये क्या कर रही हो? प्रिया, प्रिया मेरी बात सुनो। मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? मुझे सबूत ढूंढने का मौका तो दो कम से कम। छोड़िए मुझे रुद्र, जो सबूत मिलने थे मिल गए, अब और कुछ नहीं। प्रिया, 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 प्रिया ये क्या कर रही हो? प्रिया, प्रिया प्लीज, प्लीज, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी। अब तुम ही मुझे छोड़ के जा रही हो, क्यों? भरोसा नहीं रहा मुझ पे? भरोसा था, तोड़ दिया आपने। सॉरी रुद्र, ना चाहते हुए भी मैं आपका दिल दुखा रही हूँ। भरोसा तो मैं आप पे अपने आप से भी ज्यादा करती हूँ, पर क्या करूँ? यही एक रास्ता बचा है माँ को बचाने का, और मुझे इस रास्ते पे चलना होगा। प्रिया, प्रिया प्लीज। रुद्र, अब आपको संजना को अपनाना होगा। आपने जो कुछ भी किया ना उसके साथ, उसके बाद अब उसी का हक है आप पर। ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? ऐसा तुम कैसे सोच सकती हो? मेरी शादी हुई है तुमसे, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, सिर्फ तुम्हारा हक है मुझ पर। नहीं रुद्र, सब कुछ हो जाने के बाद यही साबित होता है कि आप अब भी संजना से प्यार करते हैं, और इसीलिए मैं आपको आजाद करती हूँ। जो करना है कीजिए। प्लीज ऐसा मत कहो प्रिया, प्लीज। मुझे तलाक दे दीजिए और संजना को अपना लीजिए रुद्र। संजना से शादी कर लीजिए रुद्र। ये क्या कह रही हो प्रिया? दी, दी, आप
आप ये क्या बोल रहे हो? अंजलि तू बीच में मत बोल, ये मेरा और रुद्र के बीच की बात है। प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं संजना से शादी कर लूं? जो कुछ भी करना था वो तो आप पहले ही कर चुके हैं ना रुद्र। दी, बस बहुत हो गया। क्या हो गया आपको? आपकी शादी हुई है उनसे, पति है वो आपके। आप उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अरे ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ देंगे आप? जरा आराम से सोचिए, ये संजना वाली बात आप दोनों के बीच नहीं आ सकती। आप ऐसे घर छोड़ के ये रिश्ता तोड़ के नहीं जा सकती। दी, आपको हो क्या गया है? आप पहले तो ऐसी कभी नहीं थी। आपने तो मुझे रिश्तों को छोड़कर रखना सिखाया है, और आज आप अपना ही रिश्ता तोड़ रही है। अपनी शादी, अपना घर छोड़ रही है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं अंजलि, मैं ये सब अपने पति, अपने सुहाग के लिए तो कर रही हूँ। प्रिया, प्रिया प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं मानता हूँ, मैं गुनहगार होऊंगा, मैं दोषी होऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती प्रिया। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं अकेला जी नहीं पाऊंगा। मुझे खुद से अलग मत करो प्रिया। प्रिया, मैं किसी और को कभी नहीं अपना पाऊंगा प्रिया, प्लीज प्रिया। नहीं, रुद्र, जो कुछ भी हुआ ना, उसे ठीक करने के लिए बस अभी एक ही तरीका है, आप संजना से शादी कर लीजिए। इसका फैसला तुम नहीं करोगी। किसने हक दिया तुम्हें? तुम भगवान में मानते हो, लेकिन तुम खुद भगवान नहीं हो। किसने हक दिया तुम्हें कि किसी और को न्याय देने के लिए तुम हम दोनों के रिश्ते की कुर्बानी दे दोगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरी प्रिया दी नहीं हो सकती। मैं अपनी दी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये जो बोल रही है ना, ये खुद नहीं बोल रही, किसी और की ज़बान है। संजना ने आपको ये सब बोलने के लिए कहा है ना? उसने आपको ब्लैकमेल किया है ना दी? प्रिया, अगर ये सच है ना, अगर ये सच है तो तुम इतनी कमजोर कैसे पड़ गई कि तुमने उसके लिए, अपने पति को, अपने प्यार को, इस रिश्ते को दांव पे लगा दिया। तुमने शादी का सौदा बना दिया है। हमसे क्या कर रहे हैं आप सब? दी, आप तो बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी ना, पर आज कमजोर कैसे हो गई? अरे आपने कैसे उन सब बातों पे यकीन कर लिया जिसका कोई सबूत ही नहीं है? कैसे बताऊं मैं तुम सबको, मैं ये सब माँ के लिए कर रही हूँ, वरना मैं रुद्र का दिल कभी नहीं दुखाती। ओके फाइन दी, आपको नहीं बताना ना, तुम मत बताइए, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस मुसीबत की जड़ कौन है। संजना। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अंजलि मेरी बात सुन। अंजलि, तुम पहले ही बता देती कि तुम तुम्हारी जगह किसी और को देना चाहती हो। मैं बेकार में तुमसे इतना प्यार कर बैठा, मैं जी के क्या करूंगा? नहीं रुद्र नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे। तुम तो मुझे गुनहगार मानती हो ना, तो क्यों रोक रही हो मुझे? तुम मुझे किसी और को देना चाहती हो ना, इस सोच की वजह से तुमने मुझे ही दांव पे लगा दिया। हक नहीं बनता तुम्हारा,
हम दोनों के रिश्ते में अकेले फैसला लेने का हक नहीं बनता तुम्हारा। नहीं रुद्र, क्या कर रहे हो आप? छोड़ो इसे। आई आई रुको। संजना, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम रुद्र जीजू से शादी कर लोगी, मेरी दी से उनका पति छीन लोगी, इस घर में घुस के ये घर तोड़ दोगी, मेरी दी की शादी तोड़ दोगी? अंजलि, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? रुद्र और प्रिया तो शादीशुदा है ना, वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते, तो मैं ज्यादा नाटक मत करो संजना। मेरी प्रिया दी तुम्हारी और रुद्र जीजू की शादी कराना चाहती, और ये घटिया ख्याल तुमने उनके मन में डाला है। बोलो संजना, तुमने उन्हें डरा धमकाया ना, उन्हें ब्लैकमेल किया है ना? और वैसे भी मेरी दी तो है इतनी सीधी सादी भोली भाली, इस घर की इज्जत बचाने के लिए मान गई होंगी। संजना, तुम दी को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। एक बात याद रखना कि इस घर की एक बहू मैं भी हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। और अगर मेरी दी की शादी पे आँख उठा के भी नजर लगाई ना, तो तुम्हारी नजरें नोच लूंगी मैं, तुम्हारी हिम्मत तोड़ दूंगी, और यहीं खड़े खड़े तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है अंजलि, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो निकाल दो ना मुझे इस घर से, पर उससे सच तो नहीं बदल जाएगा ना। और सच तो ये है कि प्रिया खुद मुझे इस घर में वापस लाई थी, और उसी ने मेरी जान बचाई। उसने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम सबको छोड़ के ना जाऊं। मैंने तो कभी नहीं कहा उससे कि मुझे रुद्र से शादी करनी है। मैं तो रुद्र को गिल्ड से बाहर निकालने के लिए इस घर से चली गई थी। तुम बताओ ना अंजलि, क्या मैंने कभी भी किसी से भी कहा कि मुझे घर वापस लेकर आए? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रिया के दिमाग में क्या चल रहा है? प्रिया, तुम बताओ ना, क्या मैंने तुमसे कभी कुछ भी बोला? बोलो ना, जवाब दो प्लीज। बोला क्या मैंने तुमसे कभी कुछ? प्रिया, जब संजना मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, तो जबरदस्ती ये रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हो? महान बनना चाहती हो? तुम्हें मुझ पे गुस्सा करना है, गुस्सा करो। नाराज रहना चाहती हो, नाराज रहो, पर ये सब क्या है? अभी कोई भाई बहुत डिस्टर्ब्ड है, मुझे उनसे बात करने दो। हाँ, मैं आता हूँ। भाई प्रिया, प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करो कि सब लोग मेरे दुश्मन बन जाए। दी, मुझे संजना पे अब भी भरोसा नहीं है, इसलिए आपको जो भी सोचना है सोचो, पर रुद्र जीजू इससे शादी नहीं करेंगे, इसलिए अब घर में ये दोबारा बात नहीं उठनी चाहिए थी। लेकिन अंजलि, नहीं दी, मैं जानती हूँ आपका दिल बहुत ज्यादा दुखा, पर आपको याद है भी आपने कुछ दिन पहले ही तो कहा था कि आपको जीजू पे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और दी, जब वो आज इतनी माफी मांग रहे हैं आपसे, तो प्लीज माफ कर दो ना। पर आपके पास कौन सा सबूत है कि जीजू ने सब कुछ गलत किया है? दी, प्लीज ऐसे रिश्ता खत्म मत करो, प्लीज ये घर छोड़ के मत जाओ, प्लीज शादी मत तोड़ो दी, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ अंजलि, पर मैं आप सबको कैसे बताऊँ कि बात मेरी नहीं इंदु माँ की जिंदगी की है। पर काश कि मुझे कोई सबूत मिल जाए संजना के खिलाफ, तो मैं पता लगा पाऊँ माँ कहाँ है, मैं उन्हें ढूंढ सकूँ, और ये सब जो हो रहा है ये हो ही नहीं। अभी संजना आसपास नहीं है, मैं चेक कर लेती हूँ, शायद कुछ मिल जाए, वरना वो हमेशा के लिए मुझे ब्लैकमेल करती रहेगी, और इंदु माँ कहाँ पर है मुझे उसका पता भी नहीं लगेगा। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला। माफ कर, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया प्रिया। 48 घंटे दिए मैंने तुम्हें। अगर अपनी माँ को बचाना चाहती हो, अपनी प्यारी हिंदू माँ को, तो अगले 48 घंटे में तुम्हें रुद्र को मेरा बनाना होगा। मुझे माफ कर दीजिए कि
मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ये कैसी दुविधा है कि मैं आपको सच भी नहीं बता पा रही और आपकी नफरत भी नहीं सह पा रही। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। पत्नी धर्म निभाओ या बहू धर्म। मुझे तलाक दे दीजिए और संजना को अपना लीजिए। रुद्र जो कुछ भी हुआ ना, उसे ठीक करने के लिए बस अभी एक ही तरीका है, आप संजना से शादी कर लीजिए। रुद्र? हाँ रुद्र बोलिए। बोलने के लिए बचा गया है प्रिया। तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया? कैसे कह दिया तुमने मुझे संजना के पास जाने के लिए? रुद्र आपने ड्रिंक की है, आपने पी रखी है, कहाँ पर है आप? अरे तुमने कैसे पहचान लिया कि मैंने पी रखी है? क्या बात है, तुम मुझे इतने अच्छे से पहचानती हो? क्या जब तुमने मेरा हाथ थामा था ना, तो मैंने शराब पीना छोड़ दिया था, लेकिन अब तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैंने फिर से शराब को हाथ लगा दिया। कम से कम ये शराब तो मुझे किसी और के हाथ नहीं सौंपती। रुद्र रुद्र आप ड्राइव कर रहे हैं? रुद्र प्लीज ऐसी हालत में आप ड्राइव मत कीजिए, सेफ नहीं है गाड़ी, मत चलाइए रुद्र, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। प्लीज आप हैं कहाँ पर, प्लीज मुझे बताइए प्लीज। वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा मुझे नहीं पता, और मैं आऊं भी किसके लिए? किसके लिए आऊं मैं? मेरा उस घर में है कौन? तुमने तो रिश्ता तोड़ दिया ना। मेरे होने ना होने से तुम्हें फर्क पड़ता है तो मैं किसके लिए आऊं घर पे वापस? रुद्र प्लीज प्लीज गाड़ी आराम से चलाइए। रुद्र कहाँ पर है आप मुझे बताइए ना प्लीज रुद्र। रुद्र का ध्यान रखना, उसे कुछ मत होने दे, उनकी रक्षा करना। रोहन रोहन अंजलि दीप संभाल के। रोहन अंजलि रुद्र क्यों हुआ? रुद्र क्या हुआ रुद्र भाई को? रुद्र का एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं, रुद्र का फोन आया था, उनकी आवाज। अंजलि प्लीज रुद्र को बचा ले, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। अभी एक्सीडेंट हुआ कहाँ है? कहाँ हुआ है? मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे फोन किया और रास्ते में थे, गाड़ी का आवाज आई, उनकी चीख सुनी मैंने। और रोहन प्लीज रुद्र को बचा लो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें लेकर आता हूँ, आप टेंशन मत मैं भी लो। आऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आप यहीं रहो। प्लीज प्लीज रोहन। अंजलि अभी को संभालो, मैं आता हूँ। अंजलि रुद्र को बचा ले प्लीज प्लीज। प्लीज संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा जीजू को। हाँ हिम्मत रखोगी, विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा उन्हें। नहीं मेरा रुद्र कैसा होगा? माँ जी कुछ नहीं होगा रुद्र को, रूहान अभी रुद्र को लेकर आ ही जाएगा। अंजलि क्या हुआ? रोहन कहाँ रह गए? उनसे रोहन ने कहा था ना, वो कहाँ गए वो लोग? अंजलि दीप बस आ ही रहोगे रोहन। रुद्र रुद्र आप ठीक तो? हाथ मत लगाओ मुझे, तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं बनता। जो अपने प्यार का सौदा करती है ना, उसका मुझे हाथ लगाने का कोई हक नहीं बनता। अंजलि बैठिए यहाँ पे, आइए 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 यहाँ पे बैठिए। भगवान का लाख शुक्र है, मेरा रुद्र वापस आ गया।
रूहान बेटा, जी नानी। रुद्र को इसके कमरे में ले जाओ। जी आइए भाई, कमरे में चलते हैं। संजना, वहीं रुक जाओ। इस घर में बहुत सारे लोग हैं जीजू की देखभाल करने के लिए। चलो ऊपर चलते हैं। वाह जी, चलिए अब आप भी जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई। मुझे पता है आपको जीजू को इस हालत में देख के बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज प्लीज दी, उन्हें मना लो, उन्हें ऐसे टूटने मत दो दी, उन्हें संभाल लो प्लीज प्लीज। अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो प्लीज दी। यहाँ पे लेट जाइए आराम से। भाई आप आराम करिए, मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। हाँ चली जाओ यहाँ से। क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। बहुत प्यार किया तुमसे, लेकिन तुम मुझे किसी और को देना चाहती हो। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ प्रिया, मुझे तो पता भी नहीं था प्यार क्या होता है। तुमसे सीखा, तुमसे जाना प्यार का मतलब। तुमसे प्यार किया, तुम्हारे प्यार पे विश्वास किया और तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। साथ निभाने के इतने वादे किए, लेकिन तुमने वो सारे वादे तोड़ दिए। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे सजा दो ना। चीखो, चिल्लाओ, लड़ो, झगड़ो, जो करना है करो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी कर लूंगा? क्यों प्यार किया मैंने तुमसे? इतना प्यार करने के बाद आज मुझे तुमसे सिर्फ नफरत हो रही है। नफरत करता हूं मैं तुमसे। नहीं, रुद्र, मैं भी आपसे प्यार, I love you। लेकिन मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर थी। संजना ने माँ को किडनैप करवा लिया और मुझे भी ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने आपको नहीं छोड़ा तो वो माँ को मार देगी। मैं बहुत मजबूर थी रुद्र। अब ये मत समझिएगा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप पर भरोसा नहीं करती। ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, लेकिन बात जब उनकी जान पर आई तो मैं कैसे? मैं बहुत मजबूर थी। संजना ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था और उसी ने यहाँ पर सारे झूठे इल्जाम भी लगाए। डैम दिस प्रिया, इसने तो रुद्र के सामने अपना मुंह खोल दिया, सब बक दिया इसने। पता नहीं अब रुद्र कैसे रिएक्ट करेगा। ना तो आई एम श्योर कि ये मुझे घर से बाहर फेंक देगा। रुद्र, आपकी खामोशी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, डर लग रहा है। मैं जानती हूँ कि आप नाराज है, आप गुस्से में, लेकिन कुछ तो बोलिए, इस तरीके से चुप मत। रुद्र तो सो गए, इसका मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। थैंक गॉड रुद्र ने कुछ सुना नहीं,
वरना रुद्र के वर्ड से ज्यादा तो उसके एक्शंस बोलते हैं। लेकिन ये प्रिया, आज इसने तो अपने इमोशंस की नदी में बह के मेरा पूरा भांडा ही फोड़ दिया उसके सामने। अब मुझे इस लड़की पे इतना सा भी भरोसा नहीं है। इसका मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने तो रुद्र को आज सब कुछ बता दिया। अगर संजना को इस बात का पता चल गया तो माँ के लिए खतरा बढ़ सकता है। अच्छा हुआ इन्होंने कुछ भी नहीं सुना। आपको इस हाल में देख के मेरा दिल भी रोता है रुद्र। आपका दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ, माँ के लिए कर रही हूँ। इसीलिए अब जब तक मैं माँ को सही सलामत इस घर में वापस नहीं ले आती, मैं आपको सच का बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी। चाहे मुझे उसके लिए बुरी भी क्यों ना बनना पड़े, मैं बन जाऊंगी। कितने दर्द सहने पड़ेंगे मैं सह लूंगी। आज इतना सब कुछ हो गया, कितनी मुश्किल से आपको नींद लगी है। मैं आपकी नींद नहीं तोड़ूंगी। प्रिया यहाँ ऐसे? रुद्र, जो कुछ भी हुआ ना, उसे ठीक करने के लिए बस अभी एक ही तरीका है। आप संजना से शादी कर लीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही प्रिया है जिसने कल रात मुझे कहा कि संजना से शादी कर लो। यही प्रिया मेरे लिए पूरी रात जागती रही। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? प्रिया, वो नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। तुम्हें कुछ नहीं कहना, लेकिन मुझे बहुत कुछ कहना है। एक तरफ प्रिया कहती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, और एक तरफ उसकी आंखों में इतना गहरा प्यार, इतना दर्द दिखता है मेरे लिए। कोई तो वजह है, और मैं वो वजह का पता लगा के रहूंगा। इस स्वैग में मैं प्रिया को ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम यहाँ हो सूप बना रही हो? वैसे प्रिया, तुम्हें तो ये सब नहीं करना चाहिए ना। चलो एनीवे, रुद्र के लिए सूप मैं लेके जाऊंगी। वो मेरा होने वाला पति है ना? प्रिया, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। सब कुछ तो ले चुकी हो, अब और क्या चाहिए? दूरी। तुम्हारे और रुद्र के बीच दूरी चाहिए। देखो प्रिया, क्या है ना कि जब तक तुम यहाँ हो तब तक मेरा प्लान तो काम करने से रहा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम रुद्र से अलग हो जाओगी, उसका दिल तोड़ोगी, यहाँ से दूर चली जाओगी, तो रुद्र तुमसे नफरत करने लगेगा। इतनी नफरत कि सहारे के लिए वो मेरे पास आएगा। मैं ऐसा नहीं करूँगी। करना होगा, समझी? तुम्हें रुद्र को ऐसा दर्द देना होगा कि उसका दिल तड़प उठे,
कि वो तुम्हारे नाम से भी नफरत करने लगे, समझी? वरना तुम जानती हो प्रिया कि तुम्हारी प्यारी इंदु माँ के साथ मैं क्या कर सकती हूँ। हाय हाय भगवान, छोड़ के पड़ गए। शातिर बिल्ली संजना ने प्रिया को ऐसा क्या बोल दिया, प्रिया के होश ही उड़ गए। बहुत चक्की रह गई। कोमल रानी, पता लगाना पड़ेगा क्या क्या बात क्या है। और ये काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारी इंदु माँ को टॉर्चर करने के बहुत सारे आइडियाज हैं मेरे पास, समझी? ऑल द बेस्ट प्रिया। पिया, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? रो नहीं रही हूँ, प्याज काट रही हूँ। नहीं, ये आंसू प्याज के नहीं है, सच बताओ। सच बता रही हूँ, ये आंसू प्याज के ही है। ये आंसू? ये आंसू नहीं मेरे लिए है, नहीं आपके लिए है। झूठ, ये आंसू मेरे लिए हैं। मुझसे दूर जाने से फर्क पड़ रहा है ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस करो प्रिया, और कितनी तकलीफ सा होगी। सच क्यों नहीं बता देती? क्यों नहीं बता देती? प्रॉब्लम क्या है? जब कुछ है ही नहीं बताने के लिए तो मैं क्या बताऊं? है, बहुत कुछ है। कह दो, कह दो कि मेरे इमोशन से, मेरी फीलिंग से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहा ना मैंने कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं फर्क पड़ता तो क्यों आई थी कल रात को मेरे पास? क्यों क्यों कल रात को मेरे पास सोई? क्यों हथेली पे मुझे सर रखने दिया? क्यों मेरी नींद खराब नहीं करी? क्यों अपना हाथ नहीं हटाया? क्यों? ये आप क्या? सच बोल रहा हूं मैं। अगर तुम्हें किसी बात से तकलीफ हो रही है, किसी बात का दर्द है, कोई बात तुम्हें परेशान कर रही, तो मुझे बता क्यों नहीं देती? हम दोनों मिलके उस बात को फिगर आउट कर लेंगे ना। क्यों मुझे अपनी हेल्प नहीं करने दे रही? चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे दूर रहे। छोड़िए मुझे, मेरा खाना चल रहा है। मेरा दिल चल रहा है, उसका क्या? तुम्हारे इस नेचर से, इस बिहेवियर से, इस रूडनेस से मुझे हर्ट हो रहा है, उसका क्या? छोड़िए मुझे। रुद्र प्लीज प्लीज ये सब मत कहिए, मेरे लिए ये फैसला मुश्किल मत बनाइए। आपको इतना दर्द दे रही हूँ, पहले से टूटी हुई, आप प्लीज मुझे बिखरने मत दीजिए, प्लीज। प्रिया, प्लीज प्लीज बता दो। क्या बताओ जब कुछ है ही नहीं बताने के लिए? चाहिए यहाँ से। नहीं जाने दूंगा। रुद्र, आप ये क्या कर रही है? मेरा मंगलसूत्र है, छोड़िए इसे, ये टूट जाएगा। मेरे नाम का है ना ये, मेरे नाम का मंगलसूत्र। जब तुम मुझे किसी और के नाम का होने देना चाहती हो, तो इसके टूटने से इतना दर्द क्यों? तुम चाहती हो ना मैं संजना से शादी कर लूं? ठीक है, मैं संजना से शादी कर लूंगा, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? मैं संजना से शादी तभी करूंगा जब तुम खुद मेरे नाम का मंगलसूत्र मुझे उतार के दोगी संजना को पहनाने के लिए। खांसी लगा दी। चल रहा है रसोई में। आँखें क्यों जल रही है? अंजलि, जाके गैस बंद करो ना। हाँ, अब करते हो।
हो क्या रहा है? फैसला। रुद्र कैसा फैसला? बहुत सही वक्त पे आए आप सब। तू कौन से फैसले की बात कर रहा है रुद्र? नानी, मैंने और प्रिया ने मिलकर एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है भाई? यही कि मैं संजना से शादी करूंगा। क्या? रुद्र ये क्या बोल रहा है? सच बोल रहा हूं नानी। प्रिया यही चाहती है ना, तो मैं उसकी चाहत कैसे पूरी ना करूं। मैं संजना से शादी करूंगा, लेकिन एक शर्त पे। इस शादी के सारी रीति रिवाज, सारी रस्में प्रिया खुद पूरी करेगी अपने हाथों से। जीजू आप ये और दी, आप इसे मान क्यों रहे हो? ये कोई नहीं चाहता हम में से। प्लीज मना कर दो दी, अभी वक्त है, प्लीज मना कर दो। प्रिया बेटा ये सही नहीं है, अपनी ये जिद छोड़ दे बेटा। अभी प्लीज इतना बड़ा फैसला मत लो, रिश्तों में फासले मत लाओ। हाँ प्रिया, इन सब की बात सुन लो तुम। मैं तुम दोनों का घर नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी बहुत दूर। रुद्र की खुशी में ही मेरी खुशी है। दी प्लीज प्लीज बोल दो कि ये शादी नहीं होगी। रुद्र और संजना की शादी होगी और उनकी शादी की सारी रस्में मैं निभाऊंगी। गुड, वेरी गुड। अब तो ये शादी होगी और जल्द से जल्द होगी। दी आप ये क्या कर रहे हो? जब संजना खुद शादी नहीं करना चाहती तो फिर आप क्यों मान रहे हो? दी प्लीज मना कर दो, प्लीज। दी क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि अब यही एक रास्ता है सब कुछ ठीक करने का, सारी मुश्किल आसान करने का। प्रिया प्लीज ऐसा मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी सच। रुद्र आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती, लेकिन माँ को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए।